Sukumar Sen was the first chief election commissioner after independence. मिस्टर सुकुमार सेन आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारे इंडिया के फर्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे. In 1921, Sen was selected for Indian civil services under the British rule. 1921 में सेन ने इंडियन सिविल सर्विसेज ब्रिटिश रूल में उसमें वो सिलेक्ट हो गए थे. ही वॉज गिवन द चार्ज ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर आफ्टर द इलेक्शन कमीशन वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 1950. आफ्टर इंडिपेंडेंस जब हमारे इंडिया में इलेक्शन कमीशन एस्टेब्लिश किया गया तो 1950 में उसके सबसे पहले इलेक्शन कमिश्नर मिस्टर सेन को सिलेक्ट किया गया. Mr. Sen efficiently handled the responsibility of the election commission in extremely adverse condition. मिस्टर सेन ने इफ़िशियंटली अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज ए इलेक्शन कमिश्नर एडवर्स कंडीशंस में भी सही तरीके से उसको हैंडल किया था. नाउ द फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन. नंबर 1, 5 फंक्शन. सम फंक्शंस आर गिवन हियर. फर्स्ट वन इज preparing the voters list. Second, decide the timetable and the program of elections. Third, scrutiny of the applications of candidates. Fourth, give recognition to political parties. Fifth, to resolve any dispute relating to elections. First we will see the preparing the voters list. Every Indian citizen who has completed 18 years of age has a right to vote. To exercise the right to vote, citizens' name must be in the voters list. हर इंडियन सिटीज़न जिसके उम्र के 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं उन सभी को राइट टू वोट दे दिया गया है. ये उनका राइट है जो उन्होंने एंजॉय करना चाहिए. और राइट टू वोट को उसको एक्सरसाइज करने के लिए उसको सही मायने में उस राइट टू वोट का हक हमारा उसको निभाने के लिए सिटीज़न जो है उनका नाम वोटर्स लिस्ट में होना चाहिए. इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन to prepare the list of eligible voters, update the existing voters list and include the names of new voters. इलेक्शन कमीशन की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जो एलिजिबल वोटर्स है यानी कि फ्रॉम द एज ऑफ 18 ईयर्स के जिनका 18 ईयर्स कंप्लीट हो चुका है वो उस उम्र के सारे लोग उनका नाम जो है वोटर्स लिस्ट में आना चाहिए. उसके बाद में वोटर्स लिस्ट को अपडेट करना कि कभी लोग जो है उनकी ट्रांसफ़र हो जाती है तो उसकी वजह से उनका एक गांव से दूसरे गांव में जो है वोटर्स लिस्ट में उसको अपडेट करना या फिर नए वोटर्स यानी कि कुछ पीरियड के बाद में नए वोटर्स हर साल जो 18 साल के लोग जो बढ़ते रहते हैं तो उन सभी का नाम नए वोटर्स लिस्ट में ऐड करना. तो इस तरीके से ये काम इलेक्शन कमीशन का है. द इलेक्शन कमीशन हैज़ द अथॉरिटी टू इशू आइडेंटिटी कार्ड्स टू द वोटर्स. उसके साथ में इलेक्शन कमीशन को एक अथॉरिटी मिली है कि वो हर वोटर को एक आइडेंटिटी कार्ड दे और उसी आइडेंटिटी कार्ड को यूज़ करके एट द टाइम ऑफ इलेक्शन दे शो द आइडेंटिटी कार्ड एंड वोट. तो वो लोग वो आइडेंटिटी कार्ड दिखाते हैं और वो वोट करते हैं. तो ये सबसे पहला फंक्शन है इलेक्शन कमीशन का कि वोटर्स टू प्रिपेयर द वोटर्स लिस्ट. सेकेंड इज डिसाइड द टाइम टेबल एंड द प्रोग्राम ऑफ इलेक्शन. द कंडक्ट ऑफ इलेक्शंस इज एंटायरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन. द इलेक्शन कमीशन डिसाइड्स व्हेन टू कंडक्ट द इलेक्शंस एंड इन हाउ मेनी स्टेजेस टू होल्ड इलेक्शंस इन एवरी स्टेट. इलेक्शन कमीशन की ये पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो इलेक्शन को कंडक्ट करे. इलेक्शन की डेट जो है वहाँ से लेके कि इलेक्शन पूरे अगर लोकसभा इलेक्शन है तो पूरे इंडिया में वो होता है तो उस टाइम हर स्टेट में कब वो कितने स्टेजेस में इलेक्शन को कंडक्ट करना है तो उसका टाइम टेबल बनाना है. ये सभी काम इलेक्शन कमीशन करते हैं. थर्ड, स्क्रूटिनी ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द कैंडिडेट्स. After the election dates are declared, every political party selects the candidates to contest elections. इलेक्शन के डेट डिक्लेयर होने के बाद में हर पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने पार्टी से कैंडिडेट्स का जो है उनको चॉइस करते हैं, उनको कंटेस्ट करते हैं. सम कैंडिडेट्स कंटेस्ट द इलेक्शंस इंडिपेंडेंटली विदाउट द सपोर्ट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी. कुछ कैंडिडेट्स ऐसे रहते हैं जो इंडिपेंडेंटली कंटेस्ट करते हैं. वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बिलोंग नहीं करते तो उनको इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स कहा जाता है. तो ऐसे इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी इलेक्शन कंटेस्ट कर सकते हैं. कैंडिडेट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज एज वेल एज इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हैव टू फिल द एप्लीकेशंस विच इंक्लूड द इंफॉर्मेशन अबाउट देयर ओन सेल्फ. पॉलिटिकल पार्टीज के कैंडिडेट हो या फिर
इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स हो उनको एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना पड़ता है जिसमें उनकी खुद की इन्फॉर्मेशन रहती है। द इलेक्शन कमीशन स्क्रूटिनाइजेस ऑल द एप्लीकेशंस एंड अलाउज द एलिजिबल कैंडिडेट्स टू कंटेस्ट द इलेक्शंस। जब फॉर्म्स फिलअप हो जाते हैं उसके बाद में इलेक्शन कमीशन का काम शुरू हो जाता है टू स्क्रूटिनाइज ऑल दैट एप्लीकेशंस, कि जो एप्लीकेशंस जो कैंडिडेट्स ने फिलअप किए हुए हैं तो उनको स्क्रूटिनाइज करना। स्क्रूटिनाइज मीन्स क्रिटिकल ऑब्जर्वेशन, या उसको एग्जामिन करना, उसको चेक करना, और उसमें जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं उनको परमिशन देते हैं इलेक्शन कंटेस्ट करने के लिए। द फोर्थ फंक्शन, गिव रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज। वी हैव अ मल्टी पार्टी सिस्टम इन आवर कंट्री। हमारे कंट्री में मल्टी पार्टी सिस्टम है। There are three types of party system: one party system, बाई पार्टी सिस्टम एंड मल्टी पार्टी सिस्टम। जहाँ एक पार्टी जो है उसका वहाँ पे रूल रहता है, तो जो है वो डिसीजन टेकिंग पावर उन लोगों के पास में होते हैं, तो दैट इज़ वन पार्टी सिस्टम। जहाँ दो पार्टीज़ मिलके काम करते हैं तो उस पार्टी को बाय पार्टी सिस्टम कहते हैं। एंड थर्ड इज़ मोर देन टू पार्टीज़, जहाँ पे दो से ज़्यादा पॉलिटिकल पार्टीज़ उनका एक अलायंस, उनका एक ग्रुप फॉर्म होता है, दैट इज़ मल्टी पार्टी सिस्टम। तो हमारे इंडिया में मल्टी पार्टी सिस्टम है। न्यू पार्टीज कंटिन्यू टू बी फॉर्म। नए पार्टीज जो है वो फॉर्म होते रहते हैं। स्प्लिट इन द पार्टीज रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू पार्टीज। कभी कभी जो ओरिजिनल पार्टी है उसमें स्प्लिट हो जाता है, वो ब्रेक हो जाते हैं और उसकी वजह से भी नए पार्टीज फॉर्म होते हैं। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज आर रिक्वायर्ड टू बी रिकग्नाइज्ड बाय द इलेक्शन कमीशन। जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज है उन पार्टीज को रिकग्निशन होना चाहिए, और ये रिकग्निशन इलेक्शन कमीशन का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से उसका रिकग्निशन फिक्स किया जाता है। इलेक्शन कमीशन आल्सो हैज़ अ राइट टू डी रिकग्नाइज एनी पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन कमीशन को उसको डी रिकग्नाइज करने का भी पूरा राइट है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी अगर वो क्राइटेरिया में फिक्स नहीं हो रहा है, अगर वो सेट नहीं हो रहा है, तो उसको डी रिकग्नाइज करना भी वो पावर इलेक्शन कमीशन को दिया गया है। द इलेक्शन कमीशन ऑल्सो अलॉट्स इलेक्शन सिंबल्स टू द पॉलिटिकल पार्टीज। उसके साथ में सबसे बेस्ट जो है कि इलेक्शन कमीशन ने हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन सिंबल अलॉट किया हुआ है। कि अभी हमारे यहाँ पे लिटरेसी लेवल काफ़ी बढ़ चुके हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ 1950 जब हमारा फर्स्ट इलेक्शन, सेकंड इलेक्शन, या फिर काफ़ी सालों तक जो लोग जो है जो पढ़े लिखे नहीं है, जो इलिटरेट है, जो नाम पढ़ नहीं सकते कैंडिडेट का, तो बाय वॉचिंग द सिंबल ऑफ दैट पॉलिटिकल पार्टी दे कैन वोट। तो पॉलिटिकल पार्टी का सिंबल देखकर वो वोट कर सकते हैं। ये उनके लिए स्पेशल एक प्रोविज़न बनाई गई है और इसीलिए हर पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन सिंबल प्रोवाइड किया गया है। फिफ्थ फंक्शन, टू रिजोल्व एनी डिस्प्यूट रिलेटिंग टू इलेक्शंस। The Election Commission has the responsibility of resolving any disputes that may arise regarding elections. इलेक्शन में अगर कोई डिस्प्यूट क्रिएट होता है तो उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की होती है। अकॉर्डिंगली, टू डिक्लेयर एनी कैंडिडेट एज डिसक्वालिफाइड और कंडक्ट री इलेक्शन इन अ पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द इलेक्शन कमीशन। अगर कोई कैंडिडेट डिसक्वालीफाई होता है या फिर किसी रीज़न की वजह से अगर वहाँ पे री इलेक्शन कंडक्ट करना पड़ेगा तो किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी में, तो ये इलेक्शन कमीशन की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वहाँ पे फिर से री इलेक्शन करवाए। या फिर अगर कैंडिडेट डिसक्वालीफाई होता है तो उसकी वजह से जो री इलेक्शन होने वाला है तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इलेक्शन कमीशन की तरफ जाती है। तो इस तरीके से सम फंक्शंस आर गिवन हियर। वोटिंग इज़ अवर ड्यूटी एज वेल एज रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि हम लोगों का, सिटीजन्स का ये काम है, ये ड्यूटी है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम लोगों ने वोटिंग करना चाहिए।